गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोले या कैलकुलस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बोले। आज हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों एक साथ आपकी बुक्स में दिया होगा। बेसिकली सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे क्योंकि कंटिन्यूटी इज द प्राइमरी कंडीशंस फॉर द डिफरेंशियबिलिटी। बिना कंटिन्यूटी हुए कोई फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगा। जब तक वो कंटिन्यूटी नहीं होगा तब तक वो डिफरेंशियबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब डायरेक्टली यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा। तो सबसे पहले इसलिए हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने के लिए। तो कंटिन्यूटी होता क्या है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कंटिन्यूअस आप लोगों ने देखा होगा। कंटिन्यूअस का मतलब भी जानते हो कि लगातार चलता जाए, कहीं गैप ना हो। जैसे मान लो हमने ये ग्राफ बना दिया y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा कुछ बना दिया, कोई ब्रेकेज है। यदि मैं बोलूं इसका डोमेन x1 यहां से लेकर के यहां तक इसका डोमेन है, ये फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है और इसका डोमेन है x1 टू x2 और इसका डोमेन है x1 टू x2। अब मैं बोलूं क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x1 से लेकर x2 तक, तो क्या देखोगे आप? हाँ सर कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं भी होल ना हो, कहीं भी गैप ना हो, कहीं भी ब्रेकेज ना हो। कहीं होल नहीं होना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं आपका गैप नहीं होना चाहिए। यदि ग्राफ चल रहा है सीधे, यानी यदि आप पेन चलाओ तो पेन कभी उठाना ना पड़े पूरा ग्राफ कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैं इस ग्राफ को यदि बनाऊं तो इस ग्राफ पे कहीं मुझे पेन उठाना नहीं पड़ा, यहां से लेकर मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। क्लियर? नहीं क्लियर तो इसे देखो, अब आप इसे देख सकते हो। अब मैं बोलूं ये जो ग्राफ है सिंगल ग्राफ, यदि मैं इस पूरे ग्राफ को बात करूं x1 से लेकर के x2 तक बात करूं तो क्या बोलोगे आप? क्या ये कंटिन्यूअस है? नहीं, ये यहाँ पे ब्रेकेज है। तो कंटिन्यूअस का मतलब सिंपल सा कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। अब ये बेसिकली हम लोग चेक कैसे करते हैं, इसको आपको अपने दिमाग में रखना है। और आपने लिमिट पढ़ा था लास्ट ईयर, तो लिमिट का चैप्टर आपको रिवाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है हमारा? आपके सामने दो ग्राफ दिख रहा है, x इक्वल टू 1 दिख रहा है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 दिख रहा है। अब यदि देखो पहले लिमिट्स निकालते थे तो क्या करते थे हम लोग? अप्रोचिंग वैल्यू निकालते थे। यदि हम 1 की तरफ आए, इधर से लेफ्ट से आए और राइट से आए, मतलब LHL, यदि हम लेफ्ट से आ रहे हैं या राइट से आ रहे हैं, दोनों तरफ से जब आ रहे हैं, चाहे लेफ्ट से आ रहे हैं चाहे राइट से आ रहे हैं, याद करो लिमिट LHL RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट से आ रहे हैं राइट से आ रहे हैं, और इस पॉइंट पे जब हम आ रहे हैं तो y कितना हो रहा है बेटा? 2 हो रहा है। दिस इज कॉल्ड लिमिट। अब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। यदि मैं बोलूं व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस, तो बोलोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा होगा सबको? मींस इसकी लिमिट कितनी है? लेफ्ट से आ रहे हो राइट से आ रहे हो। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे LHL इज इक्वल टू RHL। यदि कोई लिमिट एग्जिस्ट करता है तो क्या डिफिनेशन होता था? आप याद करो, यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब होता था LHL इक्वल टू RHL और कुछ नहीं होता था। मींस यदि आप बोल सकते हो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू fx, क्योंकि ये इक्वल है और ये इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये नहीं बोल रहा है कि इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, इतना क्लियर नहीं है, ध्यान रखना। यही एक सबसे बड़ा यहाँ पे कंटिन्यूटी में होता है। यदि इस पॉइंट पे वैल्यू आपकी यदि वेरी कर गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, वो डिपेंड करता है कैसा होगा। अब देखो यहाँ पे इस ग्राफ को देखो, यदि मैं इस ग्राफ को बोलूं तो दोनों सेम ग्राफ है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे एक होल था और यहाँ पे होल नहीं है। बट यदि आप देखो अप्रोचिंग वैल्यू यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, बट यहाँ पे 1 पे वैल्यू क्या थी पता नहीं हमें, बट यहाँ पे कितना है 1 पे? यदि मैं पूछूं 1 पे कितना है बेटा, तो बोलोगे सभी 2, और
LHL कितना है, देखो एक की तरफ आ रहे हो यहाँ पे, यहाँ किसी तरफ आ रहे हो, ये दो को ही तो मूव कर रहा है। तो मीन्स अभी इस वाले ग्राफ में क्या बोल सकते हो, ये बोल सकते हो बेटा F1 is equal to 2 and limit, what is the limit, LHL is equal to RHL is equal to limit x tends to 1 fx। बेटा ये अब आपको दिख रहा होगा। अब मैं बोलूं क्या कंटिन्यूअस कौन सा है बेटा, यहाँ पे वैल्यू में पता नहीं थी तो आप बोल सकते हैं यदि 1 पे 2 होता तो पता, यहाँ पे 1 पे 2 पे आपको पता है, तो मींस f1 is equal to 2 at a point। अब जब ये कंडीशंस आपको मिल गई और लिमिट एग्जिस्ट कर गया, तब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। तो कंटिन्यूअस के लिए सिर्फ एक चीज और, वैल्यू एट दैट पॉइंट। यदि वैल्यू एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द लिमिट, देन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस। मींस वैल्यू एट अ पॉइंट इज इक्वल टू लिमिट, वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल टू लिमिट, तो क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दिमाग में इतना बैठा लो, यदि वैल्यू एट ए पॉइंट इज इक्वल टू limit, value of a function at that point is equal to limit। तो value at 1 is equal to 2 is equal to limit। तो ये तीन केस यदि आपके सामने आ गए तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मींस अब यही चीज नीचे लिखी हुई है, चाहे तो आप इसको 2 लाइन में लिख सकते हो। When we say that the function fx is continuous at x is equal to a, x is equal to a मतलब x is equal to 1, means that at a point a comma fa, a means x, fa means y, so a comma fa the graph of the function has no hole or gaps। बेटा होल और गैप्स ही देखना है। अब यदि जब मैं शुरू से आपको क्लास 11 से बोल रहा हूं बेटा ग्राफ ड्रॉ करना सीख लो, ग्राफ ड्रॉ करना सीख लो, ग्राफ ड्रॉ करना सीख, और जिसने भी ग्राफ ड्रॉ करना सीख लिया है उसका आंसर तो कभी नहीं गलत होगा कंटिन्यूटी में। क्यों? क्योंकि वो ग्राफ ड्रॉ कर लेगा। गलत उसी का होगा जिसको ग्राफ नहीं आता है, क्योंकि भाई तो करने में, लिमिट निकालने में हो सकता है लिमिट निकालने ना आए आपको, तो क्या बोलोगे, और जब लिमिट ही नहीं निकाल पाओगे तो बोलोगे सर हम जज ही नहीं कर पाए। लेकिन यदि ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो आपको तो गैप कहीं दिखा नहीं, आप बोल के चले आए सर LHL लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस दिस माइनस दिस। तो ये चीज आपको अपने ध्यान रखना है। जिसने भी ग्राफ सीख लिया है बेटा उसका काम आधे से ज्यादा हो चुका है कंटिन्यूटी का। तो हमें डिफिनेशन क्या मिली, यदि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यदि आप डायरेक्ट बोल सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to fa, then function is continuous, then function is continuous। मीन्स यदि ये है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब ये मत सोचना कि ऐसे ही लिख देना है कि यहाँ पे, इसका मतलब दो चीज होता है LHL एंड RHL। मैं LHL भी लिख के दिखा दे रहा हूं, यहाँ पे देखो LHL is equal to limit x tends to a minus fx। RHL क्या होगा, limit x tends to a plus fx, ये RHL होता है। तो मींस ये तीन चीजें आप अपने दिमाग में बैठा लो। तो बेटा यदि आप देखो सोचो तो कंटिन्यूटी में कुछ है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कुछ है ऐसा, क्योंकि मुझे ग्राफ आती है। आप भी ग्राफ ट्राई करो और या तो लिमिट सीखो, लिमिट के बिना काम चलेगा नहीं इसको करने के लिए। तो बेटा हम आगे चलते हैं, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा और कंडीशंस देख लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ्स और ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर पॉसिबल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर पॉसिबल, कितने टाइप से डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है। जैसे मान लो सबसे पहले हमने एक ग्राफ बनाया, ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया, और ये पॉइंट क्या ले लिया हमने, x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a पे वैल्यू कितनी है, fa। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ एंड सेकेंड इज दिस ग्राफ।
देखो बेटा, होल का मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं है, ये क्या कहते हैं, होल आप समझ लेना, और डार्क सर्किल ये आपका वैल्यू है। मीन्स ए पे वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है, दिस इज ए कॉमा एफ ए। ये क्या है, ओपन है। अब बिल्कुल अपने ध्यान में रखना, इतना बार बार नहीं बताऊंगा इस चीज को। x, this is y, this is x, this is y। अब मैं बोलूं इसमें से कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स दिख रहा है आपको, भाई देखो इसके गैप दिख रहा है हमें, ये गैप नहीं होना चाहिए बस डिसकंटिन्यूअस के लिए, और होल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, होल नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक डार्क सर्किल है, मतलब दिस पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड, ये पॉइंट इंक्लूडेड है। तो ये जो पूरा ग्राफ है आपका क्या है, कंटिन्यूअस दिख रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस। मैं बोलूं डिसकंटिन्यूअस कहां है, तो बोलोगे डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अब क्यों डिसकंटिन्यूअस है, आप देखो x इज इक्वल टू इसका LHL, मैं बात करूं इस पे LHL, देखो LHL ये कुछ है, मतलब LHL अलग है, RHL अलग है। मीन्स इस केस में क्या है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL is not equal to FA, means LHL equal to, हाँ देखो LHL RHL के इक्वल तो नहीं है, ये LHL RHL के इक्वल नहीं है, बट RHL किसके इक्वल है, FA के इक्वल है। देखो बेटा यहाँ पे LHL मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, जब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL होता है क्या बोलते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मींस यहाँ पे LHL RHL के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखो LHL इज इक्वल टू, ये क्या है बेटा, FA है, तो मींस LHL इज इक्वल नॉट इक्वल टू RHL एंड नॉट इक्वल टू FA, मींस LHL RHL के इक्वल नहीं है, ऐसे लिखो बेटा, यहाँ पे लिखो FA। देखो FA किसके इक्वल है, LHL के। देखो ये डार्क सर्किल लिया है ना, LHL किसके इक्वल है, FA के। FA के इक्वल है LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो बेटा ये दो केस आपको दिख गए कि जब डिसकंटिन्यूटी होगा तो आपको क्या हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट न करे। दोनों केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्लियर। मैं बोलूं FA इक्वल टू LHL, ये हो सकता है राइट हैंड साइड से या लेफ्ट हैंड साइड से आपका कोई एक इक्वल हो सकता है। और दो तीन केस देख लेते हैं हम लोग ऐसे छोटे छोटे। सपोज ये दिया है, देखना बेटा इन सब में आप कितने तरीके हो सकते हैं डिसकंटिन्यूटी के, ये आपको सामने निकल के आ रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं था, LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA, यहाँ पे तीनों है इक्वल। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है बेटा, देखो LHL ये है और RHL ये है, और ये क्या है, X है और ये क्या है, Y है। तो मींस X इज इक्वल टू A, पर ये FA यहां पर है। बट देखो यहाँ पे LHL RHL क्या है बेटा, दोनों इक्वल है, मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट A पे वैल्यू डिफरेंट है। मींस यहाँ पे क्या आ रहा है, LHL इज इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू FA। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट FA पे वैल्यू एट A इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या है हमारा, डिसकंटिन्यूअस। तो बेटा ये आपके दिमाग में पूरी तरह से फीड होना चाहिए। एक केस और देख लेते हैं इसी तरीके का। यहाँ पे देखो बेटा ऐसे, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, और ये क्या है बीच में x इज इक्वल टू A। अब यहाँ पे देखो कि अब आप क्या देख सकते हो बेटा कि जो A पे है
लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ए पे वैल्यू पता नहीं क्या है, ए की वैल्यू पता नहीं क्या है, इन्फिनिटी है क्या है हमें नहीं पता, ए पे वैल्यू नहीं दी है। ये ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कहीं इन्फिनिटी पे जाके ऐसे टच करेगा। मतलब इस ग्राफ को देखो आप, ये ग्राफ इन्फिनिटी पे जाकर कहीं टच करेगा। बोलोगे सर LHL RHL एंड FA किसी के बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब सब इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहे हैं। तो जब कुछ पता ही नहीं है इसमें हमें, तो हम बोलेंगे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। मतलब देखो दिख भी रहा है, ये एसिम्प्टोट्स होती है ना, जब जाके कोई ग्राफ इन्फिनिटी पे मिलती है तो क्या बोलते हैं इसको, एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। अब दोनों अलग अलग जाके मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं ये हमें नहीं पता, तो ये तो ऑटोमेटिक आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो आपने कितने केस देखे, पहला इस तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी हो सकती है, ओ कंटिन्यूटी हो सकती, डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, इस तरीके से डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है। ये सारे केसेस आप अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि बेटा देखो हम जरूरी नहीं कि उतनी ही चीजें करें जितना हमें, ये सारी चीजें आप करनी है, ऐसा नहीं है एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी के पढ़ने का तरीका आपका गलत है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ आप उतना ही पढ़ते हो जितना पेजेस में लिखा हुआ है, उसको कभी एलेबरेट नहीं करते हो। वो एलेबरेट यदि कोई करके दे देता है तो बहुत खुश होते हो। तो आपको एलेबरेशंस करने आना चाहिए, उस पेज का एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। कंटिन्यूटी है चैप्टर में, बकायदे ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो मीन्स डिसकंटिन्यूअस होने का इतना तरीका आपको मिल गया। अब कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन डिसाइड करने के लिए हमें क्या सबसे पहले आना चाहिए, लिमिट आना चाहिए। लिमिट आ गया, वैल्यू निकाल लो। तो कुछ छोटे छोटे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और ग्राफ से टैकल करते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम आपको सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे, इसका कंटिन्यूटी का सिर्फ क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलो बेटा देखते हैं। सबसे पहले तो कंटिन्यूटी होने के लिए कुछ नहीं, दिमाग में अपने दिमाग में सिर्फ ये बैठा हो बेटा, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa। यदि ये कंडीशन है तो होगा। यदि इसको आप एलेबरेट करोगे तो बोलोगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू fa होना चाहिए। तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये नहीं होगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। चलो एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं हम लोग। इफ fx इज इक्वल टू mod x by x, discuss the continuity at x is equal to 0। अब यदि आप ध्यान दो, ये किस का ग्राफ है, जिसको ग्राफ पता है तो बोलेगा सर ये सिग्नम का ग्राफ है, और सिग्नम का ग्राफ क्या होता है, 0 पे ब्रेक होता है। और नहीं पता है, बिल्कुल अभी मैं सिर्फ ग्राफ बता रहा हूं, ये किसका ग्राफ है, सिग्नम x। सिग्नम x मींस mod x by x इज इक्वल टू, इसको डिफाइन करते थे 1 होता था जब ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 पे क्या बोलते थे, 0 होता था, x लेस देन 0 पे -1 होता था। बोलते थे ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते थे, भूल गए, ये देखो ना तो LHL इक्वल है, ना RHL इक्वल है, ना ही वैल्यू इक्वल है, तीनों यहाँ पे डिफरेंट है। LHL कितना है 1, LHL कितना है -1, RHL कितना है +1, और वैल्यू कितनी है 0। तो मीन्स ये ग्राफिकल मेथड है। अब कोई बोलेगा सर ग्राफ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, तो बेटा यदि ग्राफ नहीं कर पा रहे हो तो भाई मॉडुलस जानते ही हो ना, मॉडुलस के बारे में तो पता ही है। चलो फटाफट देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट किस पे निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx। इसके लिए क्या होगा बेटा, दो केसेस बनेंगे, एक तो 0 से छोटा, 0 माइनस LHL होगा, और 0 प्लस RHL होगा। तो 0 माइनस कैसे लिखोगे, LHL के लिए देखो हम पहले लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट निकालते ही हमें क्लियर हो जाएगा कि आंसर्स क्या होना चाहिए। तो मींस लिमिट के लिए क्या होगा, यहाँ पे दो केस बनेंगे क्योंकि मॉडुलस है। तो सबसे पहले LHL क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और 0 क्या होता है, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा। तो कौन सा वैल्यू लोगे बेटा, देखो ये कैसे आया, जब 0 से छोटा लोगे तो ये -x हो जाएगा, -x को x से डिवाइड करोगे तो -1 होगा। जब 0 से बड़ा लोगे तो x हो जाएगा, x अपॉन x कैंसिल आउट 1 हो जाएगा।
ये सारी चीजें मैंने आपको सिग्नम फंक्शन जब बताया था किया था। अब 0 माइनस में क्या आ जाएगा, एफ एक्स क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स ही है ना, सिग्नम एक्स क्या है, एफ एक्स है। अब एफ एक्स के लिए क्या होगा, ये -1, तो कितना आ गया -1। आरएचएल कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस पे क्या होगा, 0 से बड़ा, ये 1, तो कितना आ गया 1। तो क्या बोलोगे, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। आ गया ना, हमें वैल्यू तो निकालनी नहीं पड़ी क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वैल्यू निकालनी पड़ी क्या, जब ये आ गया तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, मींस लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, इसे बोलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मींस जब लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपका लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू इक्वल नहीं आ रहा है, जैसा कि मैंने ग्राफ बनाया था, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है बट ग्राफ इक्वल नहीं। तो आगे चलते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा फटाफट। देखो ये सारी चीजें बहुत ही आसान है, लेकिन हाँ अब आपको प्रायर नॉलेज क्या चाहिए, या तो लिमिट आए अच्छे से या तो ग्राफ आए, दोनों में से कोई भी आ रहा है तो आप कर ले जाओगे, लेकिन यदि दोनों नहीं आ रहा है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स आएगी। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 x -1, डिस्कस द कंटिन्यूटी। क्या करना है, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। अब x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, पहले देखो इसका हमें क्या निकालना है, लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स क्या हो जाएगा, पुट करोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर -1 x -1। अब बोलोगे सर यदि 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पहले लिमिट निकाल, 1 पुट करोगे तो 0/0 की फॉर्म आ गई। अब जब 0/0 की फॉर्म आ गई तो क्या करते थे, 0/0 की फॉर्म आ गई तो क्या करते थे, या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते थे या तो फैक्टराइज करते थे। देखो x -1 ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, फैक्टराइजेशन मुझे दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 1 into x - 1 upon x - 1। अब देखो ये कैंसिल आउट, अब क्या बच गया, ये तो पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल का लिमिट कैसे निकालते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बच गया। अब इसका लिमिट कैसे निकालते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका मतलब इसका जो लिमिट आ गया x = 1 पे कितना आ गया, 2 आ गया। अब ये बताओ इसका लिमिट तो आ गया, लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 1, ये आपको दिख गया। अब ये बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल आपको यही सोचना है, ये कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या बचा आपके लिए, क्या निकालना है, F1 निकालना है, F1 निकालना है। अब कितने लोग बोल रहे हैं कि F1 इसका 2 आ रहा है, F1 कितना आएगा इसका, वैल्यू पुट करो, सब लोग चेक करो। कुछ लोग कहेंगे सर x + 1 हो गया तो 2 आ गया, क्या ये सही है या ये सही है, 0/0 मीन्स अनडिफाइंड। भाई देखो कुछ लोगों के नजरिए में तो ये सही होगा, क्यों, क्योंकि वो कैंसिल आउट करने में बहुत आगे होते हैं। वो ये वही बच्चा करेगा जिसको ग्राफ की नॉलेज होगी। बेटा ये क्या है, बेसिकली एक ग्राफ दिया हुआ है जिस बारे में, दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट, यहां से कुछ कैंसिल नहीं करना है आपको। यदि आपने कैंसिल कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वैल्यू निकालने में आपको डायरेक्ट पुट करना है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। ये तब होते थे जब कांस्टेंट आपके कैंसिल आउट होते हैं, वेरिएबल कैंसिल आउट नहीं करते। तब F1 तो वैल्यू अनडिफाइन आ गया, F1 अनडिफाइन आ गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गया, ये कौन सा सेकंड टाइप का हो गया डिसकंटिन्यूटी। तो क्या बोलोगे, दिस लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट x = f(x) = 2 बट F1 नहीं आ रहा आपका, F1 2 के इक्वल नहीं है।
तो बेटा हम लोगों ने दो क्वेश्चन देखे और दोनों का लिमिट डिस्कस किया। तो वही आपको अपने दिमाग में बिठाना है कि कितने टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। 2 टाइप की डिसकंटिन्यूटी ने बताया, बेसिकली वही जान लो। होती तो 3 टाइप है। पहला क्या है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड क्या है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है बट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट इज द सेकंड टाइप। थर्ड टाइप, ना तो LHL एग्जिस्ट कर रहा है, ना RHL एग्जिस्ट कर रहा है, ना F2 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये फंक्शन आप क्या बोल सकते थे, क्या बोल सकते थे? कुछ लोग फटाफट बोल देंगे कंटिन्यूअस, बट नॉट अ कंटिन्यूअस, लिमिट केवल एग्जिस्ट कर रहा है। 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, ये, इसको दिमाग में बिठा लेना, कोई गलती मत करना। ओके बेटा चलते हैं हम। तो ये आपको रिवाइज करना है और लिमिट अच्छे से सीखो। जिसने ग्राफ पढ़ा है ग्राफ रिवाइज करे, कंटिन्यूटी जरूर अच्छी आएगी। ओके, जय नारायण, वंस अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।